हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। कौन सी क्लास का? 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1। तो हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, आप लोगों को कुछ नंबर्स के बारे में पहले से पता होगा। जैसे आपको पता होगा इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे नंबर्स। या फिर हम बोल सकते हैं जिसके लास्ट में क्या है 0, 2, 4, 6, 8। ये सारे कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर। फिर आपको पता होगा ऑड नंबर कौन से होते हैं। कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? जो इवन नहीं होते, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन होते हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड होते हैं। सपोज स्कोर 1 हो गया हमारा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, है ना। ये ऑड होते हैं। फिर आपको पता होगा प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो। मीन्स मान लो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। 9 नहीं होता, 9 तो 3 से भी होता है। 7 के बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, ऑड नंबर क्लियर हुआ, इवन क्लियर हुआ, प्राइम क्लियर हुआ। ये प्राइम हमारा 2 भी होता है ना। 2 हमारा एक ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं। और इसके बाद ये आपको पता होगा हम आते हैं अपने क्लास 9th के सिलेबस पे। ठीक है, क्लास 9th में हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। कौन सी क्लास का? 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1। तो हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, आप लोगों को कुछ नंबर्स के बारे में पहले से पता होगा। जैसे आपको पता होगा इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे नंबर्स। या फिर हम बोल सकते हैं जिसके लास्ट में क्या है 0, 2, 4, 6, 8। ये सारे कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर। फिर आपको पता होगा ऑड नंबर कौन से होते हैं। कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? जो इवन नहीं होते, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन होते हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड होते हैं। सपोज स्कोर 1 हो गया हमारा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, है ना। ये ऑड होते हैं। फिर आपको पता होगा प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो। मीन्स मान लो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। 9 नहीं होता, 9 तो 3 से भी होता है। 7 के बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, ऑड नंबर क्लियर हुआ, इवन क्लियर हुआ, प्राइम क्लियर हुआ। ये प्राइम हमारा 2 भी होता है ना। 2 हमारा एक ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं। और इसके बाद ये आपको पता होगा हम आते हैं अपने क्लास 9th के सिलेबस पे। ठीक है, क्लास 9th में हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। कौन सी क्लास का? 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1। तो हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, आप लोगों को कुछ नंबर्स के बारे में पहले से पता होगा। जैसे आपको पता होगा इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे नंबर्स। या फिर हम बोल सकते हैं जिसके लास्ट में क्या है 0, 2, 4, 6, 8। ये सारे कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर। फिर आपको पता होगा ऑड नंबर कौन से होते हैं। कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? जो इवन नहीं होते, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन होते हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड होते हैं। सपोज स्कोर 1 हो गया हमारा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, है ना। ये ऑड होते हैं। फिर आपको पता होगा प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो। मीन्स मान लो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। 9 नहीं होता, 9 तो 3 से भी होता है। 7 के बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है,
ऑड नंबर क्लियर हुआ, इवन क्लियर हुआ, प्राइम क्लियर हुआ। ये प्राइम हमारा 2 भी होता है ना, 2 हमारा एक ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं और इसके बाद ये आपको पता होगा हम आते हैं अपने क्लास 9th के सिलेबस पे, ठीक है। क्लास 9th में हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। कौन सी क्लास का? 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1। तो हमारे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, ठीक है। आप लोगों को कुछ नंबर्स के बारे में पहले से पता होगा। जैसे आपको पता होगा इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे नंबर्स। या फिर हम बोल सकते हैं जिसके लास्ट में क्या है 0, 2, 4, 6, 8, ये सारे कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर। फिर आपको पता होगा ऑड नंबर कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? जो इवन नहीं होते, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड होते हैं। सपोज को 1 हो गया हमारा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, है ना, ये ऑड होते हैं। फिर आपको पता होगा प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो। मीन्स मान लो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। 9 नहीं होता, 9 तो 3 से भी होता है। 7 के बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो उनको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। ऑड नंबर क्लियर हुआ, इवन क्लियर हुआ, प्राइम क्लियर हुआ। ये प्राइम हमारा 2 भी होता है ना, 2 हमारा एक ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं और इसके बाद ये आपको पता होगा हम आते हैं अपने क्लास 9th के सिलेबस पे, ठीक है। क्लास 9th में हमें बेसिकली बच्चों क्लास 9th में पढ़ना क्या है? हमें ये पढ़ना है नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो 1 से शुरू होते हैं और इसके आगे ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। फिर होल नंबर क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से करते हैं। होल नंबर क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर तो होता ही है, इसके साथ सिर्फ एक जीरो ऐड हो जाता है। जीरो से जो नंबर शुरू हो, 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे हमारे होल नंबर होते हैं। समझ आया? नेचुरल क्या होता है? 1, 2, 3, 4। इसी में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स के सेट बन जाते हैं। फिर हमारा आता है इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर आप लोगों को पता होगा, इंटीजर हमारा क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। फिर 9th क्लास में हमें जो मेन चीज़ पढ़नी है, मेन टॉपिक पढ़ना है, वो क्या है? हमारा रेशनल नंबर। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर? रेशनल नंबर होता क्या है? देखिए, रेशनल नंबर को हम बोल सकते हैं P/Q की फॉर्म। एक नंबर यहाँ होगा, एक नंबर यहाँ होगा, एक ऊपर एक नीचे। आपको पता है ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ऐसा नंबर जिसमें एक न्यूमरेटर हो, एक डिनोमिनेटर हो, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। सो रेशनल नंबर, अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये बात आप ध्यान रखिए, हम P/Q लिख दें, हम A/B लिख दें, हम M/N लिख दें, हम X/Y लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग बुक्स में अलग अलग लोगों ने, अलग अलग राइटर्स ने, अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग चैनल वालों ने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन लिया है, ठीक है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारा इसमें से क्या लिखा हुआ है। बस कंडीशन आप तो सिर्फ ये देखिए कि एक न्यूमरेटर हो, एक डिनोमिनेटर हो, और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो ना हो, ठीक है। एक न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर विल नेवर बी जीरो। तो हम इसको मिटा देते हैं और क्या लिखते हैं? अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। भाई P हमारा क्या होगा? इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर। Q क्या होगा? नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होगा, और डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा। भाई फिर इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल लिखें, हमने लिखा 2 क्या रेशनल नंबर है? यस। अगर 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो हम क्या लिख सकते हैं अपने आप? भाई 2 को क्या लिख सकते हैं हम? 2/1। तो 2 क्या है? रेशनल नंबर। हमने लिखा 3/5,
यस इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर होगा, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, ठीक है। हमने लिखा -5/7, यस ये भी रेशनल नंबर है। हमने लिखा 3/5, यस ये भी रेशनल नंबर है। हमने लिखा 1000, यस इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे हम क्या ले लेते हैं 1, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका कौन होता है 1, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और एक इन सब के लिए खुदा है, इसका कुछ नहीं है, तो इसको रेशनल कौन बनाएगा, इसको रेशनल बनाएगा 1, मतलब 1 को हम लिखें या ना लिखें ये हमारा क्या है रेशनल नंबर। फिर हम बात कर लेते हैं एक स्पेशल नंबर की। भाई हमने लिखा 0 रेशनल होगा क्या, ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी है, ठीक है। भाई क्या 0 रेशनल नंबर होगा, 0 रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा, आप लोग ये बताइए। अगर हम इसको ऐसे लिख लें 0 ये रेशनल नंबर होगा तो क्या लिखेंगे, यस भाई जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, उसका खुदा होता है। खुदा मीन्स 1, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या ले सकते हैं 1। भाई कोई भेदभाव नहीं करना, जब 1000 के नीचे 1 ले लिया तो 0 के नीचे भी 1 लेंगे, है ना। कितना ही बड़ा नंबर हो 9999999, ये भी समझ आया। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है खुदा, खुदा कौन है 1, तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, और यहाँ पे क्या नहीं है Q 0 नहीं है। हमसे यही तो बोला गया था भाई P तो हमारा 0 हो सकता है, Q 0 नहीं होना चाहिए। एक ही कंडीशन दी थी कि Q हमारा कभी भी 0 ना हो, और यहाँ पे Q 0 नहीं है, यहाँ पे Q 1 है, तो क्या लिखेंगे, यस 0 इज अ रेशनल नंबर। उसके बाद आगे आइए भाई, एक नंबर हमें दिया 2, एक नंबर दिया 3, हमें बोल दिया कि इसके बीच में कितने नंबर इंसर्ट कराओ, ये भी हमारा क्वेश्चन है। इसके बीच में मान लो 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में हमें बोला कि 4 नंबर इंसर्ट कराओ जो कि रेशनल नंबर हो। अब आप कहेंगे 2 और 3 के बीच में तो कुछ आता ही नहीं है, आता है। 2 को हम बड़ा क्या बना सकते हैं भाई, हमें 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 8 नंबर 10 नंबर कितने भी नंबर हमें लेके आने हों इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हम कितने भी नंबर इंसर्ट करा सकते हैं। सिर्फ हमें करना क्या है, 2 को किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 को किसी बड़े से नंबर से डिवाइड करो, तो ये क्या बन गया 14/7। तो समझ आया आपको, हमने क्या किया, हमने इस 2 को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। हम 6 से भी कर सकते हैं, 7 से, किसी से भी कर सकते हैं। भाई अभी बताता हूँ मैं क्यों करेंगे। ये कितना बना 14/7, 14/7 का मतलब क्या हुआ हमारा 2 ही होगा, मतलब यही नंबर है। हम 3 को करते हैं, हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 21/7, इट मीन्स यही होगा, है ना। तो हम 3 लिखें या 21/7 लिखें, 2 लिखें या 14/7 लिखें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो भाई ये कितना लिखा मैं 14/7, और यहाँ पे क्या लिखा 21/7। अब इसके बीच में कितने नंबर आते हैं 15 16 17 18 19 20, सबके नीचे क्या आ जाएगा 7। भाई कितने नंबर इंसर्ट कराया हमने, ये तो हमारा 2 था, ये 3 था, तो ये नंबर हमने इंसर्ट कराया 1 2 3 4 5 6, हम 6 नंबर इसके बीच में 2 और 3 के बीच में हमने 6 नंबर इंसर्ट करा दिए, ठीक है भाई। इसी तरह अगर आपसे बोलता कोई कि कुछ बड़े नंबर लेके आओ तो हम क्या करते, सपोज करो हमने इस 2 को मल्टीप्लाई किया होता 10/10 से, भाई ये क्या बनता 20/10। इस 3 को हमने मल्टीप्लाई किया होता 10/10 से, तो कितना बनता 30/10, मीन्स 3 20/10 मीन्स 10 2 20, 2 30/10 मीन्स 10 3 30। भाई 30/10 क्या है 3 है, 20/10 क्या है 2 है,
20/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 2 20, यही 2। और 30/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 3 30, यही 3, है ना। तो 2 और 3 के बीच में हमें नंबर चाहिए थे भाई। अब 20/10 के बीच में और 30/10 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 21 22 23 24 25 26 27 28 29, और सबके नीचे क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, तो आपको समझ आया कि हम दो नंबर्स के बीच में कैसे नंबर्स को इंसर्ट कराएंगे। हमसे कितना भी नंबर पूछ ले, हमसे 5 नंबर पूछे, 6 नंबर पूछे, 8 नंबर पूछे, 10 नंबर पूछे, हम कितने भी नंबर को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये शायद हमारा NCERT का क्वेश्चन नंबर 2 है भाई। एक नंबर है 3, एक नंबर है 5, इसके बीच में हमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 नंबर्स को इंसर्ट कराना है। ठीक है, 3 और 5 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स को डालो। ठीक भाई, हमें 6 नंबर चाहिए, हम एक काम करते हैं, किसी बड़े से भाई एक काम करते हैं ना, हम देखो हमें बोला कि 3 और 5 के बीच में 6 रेशनल नंबर को डालो, ये 3 है, ये 5 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज करो हम इसको 5 से कर देते हैं, कितना हो 15/5 भाई, 5 3 15 होता है। हम 15/5 लिखें या 3 लिखें, बात बराबर है। हम इसको ही 5 से कर देते हैं, कितना हुआ है 25/5 लिखें या 5 लिखें, 5 5 से बात बराबर है भाई। हमने लिखा 25/5, या फिर 5 लिखो या 25/5 लिखो, बात बराबर है। 3 लिखो या 15/5 लिखो, बात बराबर है ना। तो इसके बीच में हमें नंबर इंसर्ट कराने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 15/5, 15 के बाद क्या आता है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 लिख लेते हैं, 21 22 23 24, और ये सबके नीचे हम क्या लगा देंगे, 5। ये हमारे इतने सारे नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 नंबर हो गए। तो 1 2 3 4 5 6, एनी कोई भी 6 नंबर इसके बीच में रख दो। मान लो हम ये रखते हैं 16/5 18/5, जरूरी नहीं कंटिन्यूसली हो, 19/5 21/5 22/5 23/5, है ना। तो ये सारे नंबर हमने लिख दिए, और 3 और 5 के बीच में हमारे 6 नंबर आ गए। तो इस तरह से हम दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 1 है अभी, जिसमें हमने बेसिक्स पढ़े। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों की, अभी रात के 11:35 हो रही है, 11:35 हो रहे हैं, और मैं आप लोगों के लिए जी जान से पूरी शिद्दत से लगा हुआ हूँ पढ़ाने के लिए, और बिल्कुल फ्री। आपको किसी कोचिंग की, किसी ट्यूशन की, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे तो मैं भी कोचिंग पढ़ाता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ आपको, बट ये मेरा क्लासरूम ही है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्री लगा हुआ हूँ, बिल्कुल फ्री, कोई भी कॉस्ट नहीं, कोई भी कूपन नहीं, कोई वाउचर नहीं, कोई भी फीस नहीं, 1 रुपया भी नहीं, है ना। और आप लोगों को पता है पढ़ाने में कितनी दिक्कत होती है। गर्मी हो रही है, ये मैं पसीने से भीगा हुआ हूँ, क्योंकि मैं फ़ैन ऑन करूँगा तो वॉइस क्लियर आएगी नहीं, दिक्कत होगी, एसी है नहीं। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपना पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के बाकी की एक्सरसाइज। टेक योर टाइम, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा।